RJ Classes 2.0। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RJ Classes 2.0 में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। जो जैसे आपके क्वेश्चन जानवरों पर आधारित पूछे जाते हैं, सिर पैर दे दिए जाते हैं, पूछे जाते हैं कौन सा जानवर कितने होंगे या व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक बहुत ही अच्छा है और इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छी ट्रिक हम बताने वाले हैं और वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या बतानी है आपको। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है सिर कितने दिए हैं, 90 दिए हैं। सिर कितने दिए हैं दोस्तों, 90 दिए हैं। और पैर कितने दिए हैं, पैर जो दिए हुए हैं आपके वो 224 दिए हैं। कितने दिए हैं दोस्तों, 224 दिए हैं। और एक चीज़ दी है इसमें, मतलब इसमें चूहे हैं और क्या हैं, चूहे हैं और कबूतर हैं। चूहे और कबूतर हैं, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि कबूतरों की कुल संख्या क्या होगी। तो देखिए, कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके 4 पैर होते हैं, जैसे पक्षी हैं उनके 2 पैर होते हैं। व्यक्तियों के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। तो एक ट्रिक हमारी क्या कहती है, देखिए एक ट्रिक पहले देख लीजिए इसमें कैसे लगाते हैं इसको। तो हमें 4 पैर वाले ज्ञात कर लें पहले। सिर कितने दिए हैं, 90 दिए हैं। पैर 224 दिए हुए हैं और चूहे और कबूतर। तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें कबूतरों की संख्या पूछी गई है। तो हमें क्या करना है, 4 पैर। ट्रिक हमारी कहती है 4 पैर वाले पहले निकालते हैं। 4 पैर वालों की संख्या, 4 पैर वालों की संख्या, ये ट्रिक है। 4 पैर वालों की संख्या मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें इस ट्रिक से निकालना है। 4 पैर वालों की संख्या क्या होती है, L/2 - H होता है। L का मतलब लेग होता है, लेग मतलब पैर होता है। हेड का मतलब क्या होता है, सिर होता है। सिर मतलब उसके सर, ठीक है। तो लेग मतलब पैर कितने हैं दोस्तों, पैर इसमें दिए हैं 224 दिए हैं। कितने दिए हैं, 224 बटे में 2 कर देंगे। हेड कितने दिए हैं, 90 दिए हैं, ठीक है। तो 224 क्या कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 112 में से क्या करेंगे, 90 घटा देंगे। तो 112 में से जब 90 हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 11 में से 22 कितना आ जाएगा, 22। तो 22 जो आए हैं आपके चूहे आए हैं। क्या आए हैं दोस्तों, चूहे आए हैं। क्योंकि चूहे के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, ठीक। कबूतर के 2 पैर होते हैं। तो जब 22 क्या आ गए, 4 पैर वाले। तो सिर तो सबके एक ही होता है। सिर कितने होते हैं दोस्तों, सबके एक होता है। तो टोटल सिर कितने थे, 90। 90 में से क्या करना है, 22 आपको माइनस कर देना है। कितना माइनस करना है, 22। तो 10 में से 2 गया 8 और 8 में से 2 गया कितना बचेगा, 6 हाँ 8 में से 2 गया 6, 68। 68 आपके कबूतर आ जाएंगे। कितने आएंगे दोस्तों, 68। 68 आपके क्या आ गए, कबूतर आ गए, ठीक। क्या करना है, सिर जितने दिए थे, पैर दिए थे और चूहे कबूतर पूछे गए थे। तो हमें 4 पैर वाले निकालने हैं। तो ट्रिक क्या कहती है, L/2 - L मतलब पैर होता है, पैरों का आधा में से सर घटा देंगे तो 4 पैर वाले हमें ज्ञात हो जाएंगे। अब सिर सबके एक होता है तो टोटल सिर में से जितने आए 4 पैर वाले उतने घटा दो, आपको 2 पैर वाले आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भेड़ तथा व्यक्तियों के एक समूह में 16 पैर हैं। भेड़ तथा व्यक्तियों के एक समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। तो इसमें भेड़ों की संख्या बतानी है आपको। देखिए क्या दिया है, भेड़ और व्यक्ति हैं। कौन कौन है, भेड़ है और व्यक्ति हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि भेड़ तथा व्यक्तियों के समूह में 16 पैर हैं। टोटल पैर कितने हैं, कुल पैर कितने हैं दोस्तों, कुल जो पैर हैं वो कितने हैं, 16 हैं। कुल पैर कितने हैं दोस्तों, 16 है। सिर की संख्या जो सिर की संख्या से 10 अधिक हैं। तो एक चीज़ बताइए भैया, जब कुल पैर 16 हैं और सिर से कितना अधिक हैं, 10 अधिक हैं, तो सिर कितने होंगे, 10 अधिक हैं। 10 इसमें से घटा दो तो कितने होंगे, सिर कितने होंगे दोस्तों, 6 होंगे। तो इसमें पूछा गया है इसमें भेड़ों की संख्या। तो 4 पैर वालों की संख्या भी फार्मूला हमने बताया था, क्या बताया था, 4 पैर वालों की संख्या बताया था, L/2 - H बताया था। L मतलब जितने पैर होते हैं, पैर कितने हैं, 16। 16 बटे 2, H कितना है, 6 है, ठीक है। 2 एकम 2 ठी 16, 8 में से 6 घटाओ कितना बचेगा, 2। 2 आपका क्या आ जाएगा, आंसर। भेड़ों की संख्या दोस्तों कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी।
कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत आसान था। भेड़ और व्यक्ति दिए हुए थे। भेड़ के 4 पैर होते हैं, व्यक्ति के 2 पैर होते हैं, ठीक है। कुल पैर 16 दिए थे। तो कह रहा है कि जो सिर से 10 अधिक हैं तो सिर कितने होंगे, 10 अधिक हैं तो सिर 6 हो जाएंगे, ठीक। ट्रिक लगा दीजिए, L/2 माइनस एस। टोटल पैर कितने दिए हुए हैं आपके, 16 दिए, 16 का आधा हम से हेड घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ, ठीक है। मुर्गी के कितने पैर होते हैं, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो मुर्गियों की संख्या बतानी है दोस्तों। तो इसमें मुर्गी और क्या दिया है, व्यक्ति दिए हैं और मुर्गी दी है। व्यक्ति दिए हैं और क्या दिया है, मुर्गी दी है, ठीक। तो व्यक्ति के 2 पैर, मुर्गी के कितने पैर होते हैं, मुर्गी और गाय दी है, ठीक है। 1 मिनट, मुर्गी दी है और क्या दी है, और गाय दी है। गाय के पैर कितने होते हैं, 4 होते हैं। मुर्गी के कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल सिर कितने दिए हैं दोस्तों, पैरों की संख्या, कुल पैर कितने दिए हैं, कुल पैर जो दिए हैं 140 दिए हैं। कितने दिए हैं, 140 दिए हुए हैं। तथा मस्तकों की संख्या 48 है। तो सिर, मस्तक मतलब सिर कितने दिए हैं, 48 दिए हैं। तो हमें क्या करना है, मुर्गियों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है, मुर्गियों की संख्या बतानी है, ठीक है। कुल पैर 140 हैं तो सिर कितने हैं, 48 हैं, ठीक। तो इसमें आपको बताना है कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी। तो हमें क्या करना है, 4 पैर वाले निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 4 पैर वालों की संख्या। 4 पैर वालों की संख्या क्या हो जाएगी, 4 पैर वालों की संख्या, ठीक। तो ये हो जाएगी L/2 माइनस H हो जाएगा। L मतलब लेग मतलब पैर होता है। पैर कितने दोस्तों दिए, 140 दिए हैं। 140/2 और माइनस हेड कितने दिए हुए हैं, 48 दिए। इसको घटा देंगे, 2 1 कम 2 30, 70 में से 48 घटाइए, कितना बचेगा, 70 में से जब 48 घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 22। 4 पैर वाले कितने आ गए दोस्तों, 22। पूछा क्या गया था, मुर्गियों की संख्या, लेकिन ये 4 पैर वाले। गायों की संख्या अगर पूछी जाती तो 22 आ जाएगी। और टोटल सिर कितने थे, 48 थे। 48 में से हमें 22 माइनस कर देना है तो क्या पता चल जाएगा, मुर्गियों की संख्या। 48 में से 22 माइनस कर दो तो 8 में से 2 गया, कितना बचा, 6, 4 में से 2 गया 2, 26 आपकी क्या आ जाएंगी, मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 26 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं इसमें। L/2 माइनस H याद रखिए। L का मतलब पैर और H का मतलब हेड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, ठीक है। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताइए घोड़े कितने हैं। तो इसमें कह रहा है जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं। तो मान लीजिए, माना आदमियों की संख्या बराबर x और घोड़ों की संख्या बराबर x, क्योंकि जितने आदमी हैं उतने घोड़े हैं, जितने आदमी हैं उतने घोड़े हैं, जितने आदमी हैं उतने घोड़े हैं। तो इसमें बताना है आपको जितने आदमी हैं उतने घोड़े हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखिए, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो बताइए घोड़े कितने हैं। तो ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या यहाँ पे निकालना है। ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या, ज़मीन पर पैरों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या। तो एक चीज़ इसमें कहा गया है कि आधे घोड़े पर बैठे हैं, आधे ज़मीन पर पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, x/2, मतलब ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या। कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में, एक मिनट, कुछ संख्या में घोड़े हैं, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे मालिक तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो आपको बताना है कि बताइए घोड़े कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे देखिए आदमियों की संख्या x है और घोड़ों की संख्या क्या मान ली हमने, x मान ली, ठीक है। दोनों सेम है। तो पैदल चलने वाले आदमी, क्योंकि आधे तो घोड़े पे बैठे हैं, आधे पैदल चल रहे हैं, तो पैदल चलने वाले आदमी कितने हो जाएंगे, पैदल
चलने वाले आदमी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, तो टोटल आदमी कितने हैं, x हैं, तो x का आधा, आधे पैदल चल रहे हैं, आधे घोड़े पे बैठे हैं, तो कितने हो जाएंगे, x/2 हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। तो आधे पैदल चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या, ज़मीन पर, और टोटल कितनी, 70 है, ठीक है। ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या टांगों की संख्या क्या हो जाएगी, ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या। तो एक चीज़ बताइए, आदमियों के कितने पैर होते हैं, मतलब ये 2 पैर होते हैं, और घोड़े के कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो x है घोड़े, तो इसको 4 से गुणा कर दो, ठीक है। और x/2 आदमी है, तो इसको 2 से गुणा, क्योंकि 2 पैर होते हैं, बराबर टोटल टांगे कितनी हैं, 70 दी हुई हैं। कितनी दी हैं भैया, 70 दी हुई हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 4x में x जोड़ो, कितना हो जाएगा, 5x। 5x बराबर 70 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 70/5 हो जाएगा। 5 एकम 5 × 20। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 14 आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भैया, 14 आपका आंसर आ गया। अगर घोड़ों की संख्या पूछी कितनी आ जाएगी, 14। इसमें क्या करना था, जितने आदमी थे उतने घोड़े थे, ठीक है। तो आधे आदमी घोड़े पे बैठे थे, आधे पैदल चल रहे थे, तो पैदल चलने वाले आदमी x/2 हो जाएंगे, आधा। और ज़मीन पर चल रही टांगों की संख्या कितनी है, तो ज्ञात करनी थी, टोटल 70 थी। तो घोड़े के 4 पैर होते, जैसे 4 से गुणा किया, आदमी के 2 पैर होते, इसलिए 2 से, टोटल कितना हो गया, 70 हो गया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं, ठीक है। सिरों की संख्या से भैंसों तथा बतखों के एक समूह में सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो भैंसों की संख्या आपको बतानी है, समूह में कितनी भैंसें हैं। तो इसमें आपको इसको हम देखिए बेसिक से बता रहे हैं आपको, ठीक है, x मान के बता दें। तो इसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें भैंस और बतख, भैंस के 4 पैर होते हैं, माना भैंसों की संख्या बराबर x, और बतख की संख्या हमने क्या मान ली, y मान ली। भैंसों की संख्या x मान ली, और बतखों की संख्या कितनी मान ली, y मान ली, ठीक है। अब सिरों की कुल संख्या कितनी, मतलब जैसे एक चीज़ बताओ, दोनों के सिर अगर क्या हो जाएंगे, सिरों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल सिरों की संख्या। तो सिरों की संख्या दोस्तों हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, x+y हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x+y हो जाएगी। अब पैरों की संख्या, तो एक चीज़ बताइए, जो भैंस होती है उसके 4 पैर होते हैं, और जो बतख होती है उसके 2 पैर होते हैं। तो भैंस के अगर पैरों की संख्या हमें निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, पैरों की संख्या बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर देखिए भैंस है तो उसके 4 पैर, तो इसको 4 से गुणा कर दो। बतख है उसके 2 पैर, तो इसको 2 से गुणा कर दिया। कितना हो गया, 4x + 2y, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन कहा गया था भैंसों तथा बतखों के समूह में सिरों की जो संख्या है, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। पैर कितने हैं दोस्तों, सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। सिरों की संख्या के 2 गुने से 24 अधिक पैर हैं। तो जो पैर हैं ये दोस्तों 4x + 2y, जो ये पैर हैं सिरों की संख्या से कितना, सिरों की संख्या के 2 गुने से कितने अधिक पैर हैं, 24 अधिक पैर हैं। यही तो कह रहा है भाई, जो पैर हैं ये सिरों की संख्या के 2 गुने से 24। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, 4x + 2y बराबर हो जाएगा, 2 से अंदर गुणा करिए, 2x + 2y बराबर प्लस कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। ये 2y है। तो यहाँ से देखिए इसको पक्षांतर करिए, तो हो जाएगा 4x - 2x + 2y - 2y बराबर 24। तो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो 4 में से 2 गया 2x बराबर 24 है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा आपका। x क्या माना था, भैंसों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 12 आ गई। पूछा क्या गया था इसमें, भैंसों की संख्या ही तो पूछी गई थी, ठीक। हाँ, भैंसों की संख्या पूछी गई, तो क्या आ गया, भैंसों की संख्या कितनी आ गई दोस्तों, 12 आ गई, ठीक है। हमने क्या किया, भैंसों की संख्या x मान ली, बतख हमने y मान लिए। सिर कितने होते, सब सिर तो सबके एक ही होता है, इसलिए x + y हो गया। पैरों की संख्या
पैर मतलब भैंस के 4 होते तो 4 से गुणा, बतख के 2 होते इसलिए 2 से गुणा। ठीक, अब क्वेश्चन कह रहा कि जो पैरों की संख्या है दोस्तों, जो पैरों की संख्या है वो सिरों की संख्या के 2 गुने से कितना अधिक है, 24 अधिक है। इसको सॉल्व कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।